एफएड जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह ये शो अपने आप में खास है क्योंकि इसके अंदर हम सिलेक्शन रखते हैं। सिलेक्शन ऐसी होती है जो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न दे के जाती है। इंडेक्स का पूरा व्यू पॉइंट रखते हैं, ऑप्शंस की ट्रेडिंग आपके सामने रखवाने की कोशिश करते हैं। मिलती है तो, अगर नहीं मिलता तो फिर वो ट्रेड ही नहीं रखते हैं। हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा ना किया जाए ट्रेड, बल्कि अच्छा ट्रेड किया जाए, साफ सुथरा ट्रेड हो। और अगर आप उसको अच्छे से लिवरेज के साथ मैनेज कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं, सब कुछ चंगा सी टाइप मार्केट के अंदर होगा। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। 10% एफआईज की होल्डिंग आ गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उस जंक्शन पे है जहाँ पे इवेंट है और इवेंट से पहले 10% की एफआईज की होल्डिंग आ गई है। दूसरा पॉइंट, ये निफ्टी का चार्ट आप देख पा रहे होंगे। इसके अंदर हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये जो पुल बैक है इस लाइन तक लेके आ सकता है। आप देखो उस लाइन तक हम आ गए हैं। मैं थोड़ा कहेंगे तो आपको ब्रॉड कर देता हूँ। ये आप देखिए, ऑलमोस्ट हम उस लाइन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रांग पुल बैक है। अगर इस लाइन के हम पार हो गए, लक्ष्मण रेखा समझिए, इन दोनों लाइंस के अगर हम पार हो गए तो 50 और 200 दिनों के एवरेज का ब्रेकआउट करेंगे। फिर एक नया स्टीप राइज भी मार्केट के अंदर आ सकता है। अदरवाइज यहाँ पर आपको अपना स्टांस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉशियस कर देना है। आज भले ही शुक्रवार है, आज आखिरी सेशन होता, लेकिन कल बजट की वजह से मार्केट के अंदर ट्रेड होगा, तो इसलिए ये एक्सटेंशन हम उम्मीद करते हैं कि आज या तो क्लोजिंग में आ जाएगी या तो कल सुबह सुबह तक इस लाइन तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। ये शॉर्ट कवरिंग का एक पॉइंट था जो कि इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी के पास आया। अगर ये एक्सपायरी इस बार नहीं होती इस समय, ट्रस्ट में मार्केट के अंदर हम बहुत ही नेगेटिव डाटा फ्लोट कर रहे थे, लेके भी जा रहे थे, लेकिन थैंक्स टू डेरिवेटिव एक्सपायरी जिसने काफ़ी हद तक शॉर्ट्स कवरिंग करवाई। अगले मंथ के जब कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हो रहे थे तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर स्लॉट साइज चेंजेस हो गए। 3 के बदले में 1 मिला निफ्टी का और 2 के बदले में 1 बैंक निफ्टी मिलने लग गया। रेशो 1:3 और 1:2 की बन गई। इससे थोड़ा वॉल्यूम भी कम हुआ, जो ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन जो रोल हुआ वो परसेंटेज में आपको ज़्यादा दिखने लगा। शॉर्ट स्क्वीजिंग के बाद लॉन्ग साइड पे थोड़ी रोल ओवर भी पॉजिटिव हुआ है। सेक्टोरल चर्निंग जारी है। आज भी कई कंपनीज के नंबर आएंगे, उनका निजी इम्पैक्ट इस तरह के मार्केट्स में पड़ेगा। 17.5-18 का विक्स है, वो अपना काम अपने आप कर ही रहा है और बजट से पहले इतना तो होना ही चाहिए। 17 का विक्स अगर इतना भी नहीं होगा तो फिर बजट को आप एंजॉय कैसे करोगे। हालांकि पिछले 2-4 दिन में करीब 7-8% फेयर कम हुआ है। अमूमन फेयर बढ़ता है क्योंकि एक्सपायरी निपट गई और हमने थोड़ी शॉर्ट कवरिंग को टिका भी दिया, इसलिए मार्केट का फियर थोड़ा सा कम हुआ है। इट्स अ गुड थिंग, बट और भी ज़्यादा ना गिरे। पता लगे और ज़्यादा गिर गया, फिर वॉलिटिलिटी ही नहीं है मार्केट के अंदर, तो फिर अच्छी खबर भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी। ठीक, सीरीज के अंदर जब हम ट्रांसफर हुए हैं तो ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं। ओपन इंटरेस्ट के अंदर हम देखेंगे तो क्योंकि लॉट साइज 3-3 गुना हो गए हैं और बैंक निफ्टी के 2 गुना हो गए हैं, इसलिए वो क्वांटम आपको कम दिखा। इस बार जब हमने कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत की 97,000 कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, जबकि इससे पहले 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट होते थे। क्योंकि वो डबल हो गया बैंक निफ्टी के अंदर, इसलिए आपको कम दिख रहा था। प्रीमियम अब अच्छा दिख रहा है, 350 पॉइंट का प्रीमियम है। हालांकि पहले 5 दिन तक हम डिस्काउंट पे काम कर रहे थे, वो जैन सीरीज के अंदर था। फेब के अंदर डिस्काउंट प्रीमियम काफ़ी अच्छा आया है। बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे को बतानी थी, ऑलमोस्ट मैंने सारे डाटा आपके सामने रख दिया। और भी है कई सारी चीज़ें, बट मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। चंदन तापड़िया आज के हमारे मेहमान हैं, आपको गाइड करेंगे। मार्केट डेज हाई पे है, उन्होंने भी कहा था कि 23,300 तक आ जाएगा। आपको याद होगा जब उन्होंने लास्ट टाइम हमको लेवल बताया था कि बॉटम बन रहा है, एक 11 बजे का समय भी दिया था। चंदन सर, आपको याद है उस दिन हमने एस्ट्रोलॉजिकली आप बता रहे थे कि 11 बजे तक वो लेवल बच जाएं, वो शायद 22,800 का लेवल था। आप वो कह रहे थे वो लेवल बच जाएं तो फिर आप 23,300 बजट से पहले देख लोगे। आपकी स्क्रीन पर ही मैं 23,300 देख रहा हूं, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी इंटेलिजेंस फिर से काफ़ी काम आई है। आगे भी गाइड कीजिएगा, मैं अभी आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट कार्ड दिखाना आपको ज़रूरी है। वो रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, फिर आपके पास आते हैं सर। ध्वनि पटेल कल हमारे मेहमान थी, तो उन्होंने आपको कुछ स्टॉक्स बताए थे। मेरे को याद है 3 स्टॉक्स शायद बाय के थे और कोई इक्का दुक्का स्टॉक सेल का था, तो उसका एक रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अपोलो हॉस्पिटल खरीदने की रिकमेंडेशन थी, सपाट है। एबीबी बेचने की रिकमेंडेशन थी, स्टॉप लॉस कटा। अशोक लेलैंड के अंदर 3%, टाइटन के अंदर 4%, पावर ग्रिड के अंदर 2.5% का गेन आया। ये कल के शेयर्स का रिपोर्ट कार्ड है। जैसे मैंने कहा था 3-4 शेयर बाय के होंगे और एक का दुक्का कोई शेयर सेल का था। हमने पांचों के पांचों शेयर्स का एक व्यू पॉइंट आपके सामने रख दिया, जहां पे जो हो रहा है अब सब रखते हैं। पहले क्या करते थे कि जो ये वाला हिस्सा है ना सिर्फ यही दिखाते थे, सपाट वाले को दिखाते ही नहीं थे। तो हमको लगा, फिर हमने पूछा लोगों से, आपसे ही, दर्शकों से अपने, उन्होंने कहा नहीं सब दिखाओ। फिर हमने सब दिखाना शुरू किया। तो अगर आप सब कैलकुलेशंस भी कर लेंगे, मान लीजिए एक का एसएल भी कटा,
चलिए मैं इसका एसएल इसके अगेंस्ट में डाल देता हूँ, 2.5% पावर ग्रिड से कमाया, 2.5% पिछले वाले स्टॉक से गवाया, बराबर हो गया। लेकिन नेट नेट में ये दोनों भी अगर आप जोड़ देंगे और इसमें इन्फ्लेशन भी लगा हुआ है, मान लो थोड़ा इन्फ्लेटेड है, 1% और काट लो, फिर भी आप 3-4% एक दिन के अंदर बना के निकले हैं। तो ये रिपोर्ट कार्ड बताने के लिए सफिशिएंट है कि मेहमान काफ़ी मेहनत करके इस शो को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ये दूसरे शो से अलग कैसे है हम आपको बता देते हैं। दूसरे शो में शेयर बताए जाते हैं, यहाँ पे मतलब हम कोशिश करते हैं कि ना ज़्यादा बताएं आपको। मेरे को उस दिन ज़्यादा खुशी होती है जिस दिन हम 3 या 4 शेयर लेके जाते हैं, हमको पता होता है कि बहुत अच्छे से फिल्टर लगा हुआ है। और शायद दूसरे लोगों को इसलिए ज़्यादा खुशी होती होगी कि देखो एक शो के अंदर हमने 20 शेयर बता दिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं खुद ट्रेडिंग कम्युनिटी से निकला तो मैं समझता हूं कि ज़्यादा शेयर और प्रॉब्लम करता है। खैर एनी हाउ, अब हम चंदन सर से ज़रा करते हैं बातचीत, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट लेते हैं और फिर उनसे आगे बढ़ेंगे, शेयर्स की भी चर्चा होगी। चंदन सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपने 22,800-900 पे कहा था उस दिन, एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट भी आपने कहा था कि रुक जाए 11 बजे तक मार्केट। पहले तो उसकी बधाइयां स्वीकार कीजिए, उससे काफ़ी हद तक बेनिफिट हुआ। जिनके पास था उनका हिम्मत बढ़ गई और जिनके पास नहीं था उन्होंने कुछ एवरेज किया होगा, तो अच्छा प्रॉफिट हुआ उससे। अब हम 23,300 350 के क्रूशल जोन में आ गए हैं। जरा आपकी गाइडेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के साथ एक साथ बता दीजिए। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी जी आपको याद दिलाने के लिए। बिल्कुल यही व्यू था कि निफ्टी कहीं ना कहीं 22,800 पे बॉटम बनेगा और उस दिन का व्यू ये था कि 11 बजे मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे आज याद है कि 11 बजे 28 तारीख को यानी कि मंगलवार को ये था कि 11 बजे मोमेंट स्टार्ट होगा और 11 बजे एग्जैक्टली 100 पॉइंट का टिक देखने को मिला। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि टोटल 600 पॉइंट की रैली इंडेक्स में देखने को मिली है। तो व्यू सेम है। मेरा तो यही मानना था कि इंडेक्स में 22,800 का बॉटम बनना चाहिए। 22,786 का लो बना चुका है इंडेक्स और ऊपर में टारगेट है वो कहने की मेरा ऐसा है कि 23,650 और 24,400 के टारगेट बनने चाहिए। तो बिल्कुल एक पॉजिटिव व्यू रहा और टाइम वाइज व्यू वर्क कर गया, इसके लिए वहां पे और कन्विक्शन बढ़ गया। क्योंकि टाइम वाइज ट्रेड जब आपको मिलता है तो आपको ट्रेड में ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, आपको जैसे एंट्री लेना होता है और एंट्री लेते ही आपका स्टॉक है वो ग्रिप में आ जाता है या ट्रेड ग्रिप में आ जाता है। तो टाइम ट्रेड का यही बेनिफिट है। और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको इसलिए भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ किटी नाउ के बहुत सारे दर्शकों ने मुझे इंस्टा पे और ट्विटर पे मैसेज भी किए थे कि सर 11 बजे वाला जो आपने ट्रेड दिया बहुत शानदार दिया, उसकी वजह से कन्विक्शन आया। काफी लोगों ने ऑप्शंस भी लिए थे मंथली और वो ऑप्शन भी डबल ट्रिपल देखने को मिले। अब हम नए व्यू की हम बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि इंडेक्स में अब 23,200 को सपोर्ट के तौर पे यूज करना चाहिए। 23,200 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 23,650 23,700 के टारगेट बनने चाहिए। तो दो व्यू मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। पहला इंट्राडे या 1-2 घंटे के लिए ट्रेड हो तो 23,200, यदि बड़ा व्यू लेना है तो 22,800 से 24,400। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में डबल बॉटम ऑलरेडी बन चुका है 3-4 दिन पहले। हाई राइज हाई लोस के सीक्वेंस इंटेक्ट है। हमारा ऐसा मानना है 49,000 का सपोर्ट काम करेगा, ऊपर में 49,650 49,750 के स्विंग के लिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। तो आप जो बात कह रहे थे वो हमने भी नोटिस की और मैं फिर से आपको बधाई दूंगा। चंदन सर को बहुत गौर से सुनिएगा, इनकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी अच्छी है और इनके लेवल्स बड़े ही यूनिक होते हैं, मल्टीपल स्टडी करते हैं ना जाने कैसे, लेकिन उन सबको इकट्ठा करके आपके लिए आपके शुभेच्छा चाहते हुए यानी कि आपका अच्छा चाहते हुए बढ़िया लेवल्स देते हैं। तो इस बार भी आपको जो निफ्टी के लेवल आए आप 650 तक आ गए, ड्रैग कीजिए शने शने। 23,000 बेस बना तो 23,200 का बेस बनाओ, आप 650 की करो तैयारी। ऐसे ही बैंक निफ्टी पे भी उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, वो लेवल्स भी आप नोट कर लीजिएगा। 49,650 750 तक आ सकते हैं। और जैसे हमने सुबह भी आपको गाइड किया था कि 49,300 पार होगा तो 800 के रास्ते खुल सकते हैं। एग्जैक्टली सर का भी वही मानना है और 49,000 का बेस बन गया। चंदन सर ने थोड़ा एक्सटेंशन करने की रिकमेंडेशन दी है। इस बीच नेस्ले के आए हैं नंबर्स, अब बीटा अच्छा हुआ, प्रॉफिट बढ़िया आया। नेस्ले का नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुनाफा अब बढ़कर 4,780 करोड़ के पार हो गया, 3.5% का गेन आया और शेयर क्या शानदार पहले से ही तैयार था और ये बेस इसका बना हुआ था। मैं अपने एक सहयोगी से भी बातचीत कर रहा था तो उन्होंने मेरे से पूछा कि नेस्ले कैसा दिखता है, तो हमने कहा काफ़ी बेहतर है। मैं आपको वजह बताता हूँ कैसे हमने ये फाइंड आउट किया कि एक बेस है। आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर देता हूँ। ये देखिए, एक बार का बॉटम, दूसरी बार का बॉटम और एक तीसरी बार का बॉटम सेम जगह पर है और ये बहुत पुराना बॉटम मैं बता रहा हूँ। पूरा एक पैराबोलिक मूव था जो यहाँ पे आके रुक गया, नंबर्स ट्रिगर बना, शेयर ने स्पीड पकड़ ली। एक ही कैंडल ने 50 दिन से 200 दिन की जर्नी एक ही दिन में, एक ही घंटे में, 5 ही मिनट में पूरी कर ली। सडन स्पाइक, ये वाला चार्ट हटा के अपने वाला चार्ट दिखाओ आप, सडन स्पाइक आपको दिखेगा। 14 रुपीज़ का डिविडेंड भी है। जो लोग डिविडेंड होल्डर्स हैं
उनको 14 रुपीज़ डिविडेंड के तौर पर भी मिलेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो हम लाइव चार्ट्स रहते हैं ये आपकी स्क्रीन पर है। 7% नेस्ले कब आपने चलता हुआ देखा है? आपको याद भी नहीं होगा, मेरे को भी याद नहीं है। और अभी तो बजट नहीं आया, कंजम्पशन का प्ले मिल गया तो और बढ़िया होगा। छोटी छोटी कैंडल से बड़ी कैंडल में एकदम से तब्दील हुए हैं। चंदन सर जल्दी से नेस्ले बता दोगे, फिर मैं शेयर्स की शुरुआत करूंगा आपसे पूछने की। बिल्कुल, नेस्ले की बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं ये थीम पे मार्केट नीचे से सपोर्ट बेस्ड बाइंग दिखा रहा है, और ओवरऑल देखें तो एक बड़ा ब्रेकआउट और बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से रिकवरी बनेगी। इमीडिएट में 2290 का सपोर्ट है, 2500 तक के टारगेट एक्सटेंड हो सकते हैं। सर पॉइंट टेकन, तो नेस्ले हो गया और अब हम बढ़ रहे हैं जरा शेयर्स की तरफ आगे। ताजा खरीदारी वाले शेयर्स आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर। दो शेयर आपको जिस पे ध्यान रखना है जहां पे ताजा खरीदारी हुई है। फर्स्ट इज IRFC रेलवे काउंटर, स्वाभाविक है चलना। IRCTC चेक कर लो, RVNL चेक कर लो, IRFC। और दूसरा है CDSL, ये तो खैर सर का फेवरेट शेयर है, चंदन जी का, बढ़िया है, आ भी गया लॉन्ग में, आज 3% है। चंदन सर CDSL से आपने काफ़ी पैसा, काफ़ी वेल्थ क्रिएट की है इन्वेस्टर्स की, मेरे को अच्छे से याद है। आपके फैंसी काउंटर्स में से एक है, फेवरेट काउंटर्स में से। और दूसरा IRFC भी है, 1% ये भी ऊपर है। जरा बताइए सर इन दोनों में कोई ट्रेड है क्या? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो CDSL की हम बात करते हैं। CDSL में काफी अच्छा मूव पिछले कुछ सालों में देखने को मिला था। हालांकि इस महीने एक बड़ा डेंट देखने को मिला है क्योंकि पूरे बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मेरे हिसाब से 1200 का जोन एक मेजर सपोर्ट का काम करना चाहिए। अभी रिसेंटली इसने 1240-42 के बॉटम बने, तो यहाँ पे पिक करना चाहिए इस डिक्लाइन में, क्योंकि अच्छा काउंटर जब ऑलरेडी ऊपर के लेवल से करेक्ट होता है तो वहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अलावा बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ जाता है। लगभग 2000 से 1242-1300 तक करेक्ट हुआ है, तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। मेजर सपोर्ट 1200 का रहेगा, ऊपर में 1400-1450 तक के लेवल यहाँ पे बनने चाहिए। उसके अलावा अपने IRFC की बात की, मैं IRFC के साथ में IRCTC का भी जिक्र करना चाहूंगा। दोनों काउंटर मुझे अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहले IRFC की बात करते हैं तो यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है। मौजूदा लेवल से देखें तो 145 का सपोर्ट है, ऊपर में 157 तक के टारगेट के लिए। बट IRCTC और ज्यादा अच्छा लग रहा है, जहां पे पिछले लगभग 30 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। 795 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह देंगे, 840 तक के टारगेट के। ठीक है, IRCTC आज डेज हाई है। आज सुबह सुबह हम बात कर रहे थे सर, हमने कंटेनर कॉर्पोरेशन और IRCTC के दोनों चार्ट एक साथ दिखाए थे और दोनों को की 700 रुपए की रेंज में थे, 750 की रेंज में। तो हमारे मेहमान ने भी कहा कि IRCTC चल सकता है। आप एक बार ये देखिए, शेयर 4.5% ऊपर है। ये मेरे वाला चार्ट है, ये है वो डाउनफॉल का चैनल जिसके बारे में सर आपसे बात कर रहे थे। देख रहे हैं, नॉन स्टॉप डाउनफॉल का चैनल है। आज इसका ब्रेकआउट हुआ, एवरेज का भी ब्रेकआउट हुआ, आज ही हुआ है। इससे पहले तक ये टच कर रहा था, बट आज इसका ब्रेकआउट भी हो गया और लग रहा है शायद IRCTC भी बढ़िया चल सकता है। सर से पता किया था, एक हमको बोनस में मिल गया IRCTC। अब शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर हैं, पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, दूसरा है एस्ट्रल लिमिटेड। चंदन सर जरा दोनों शेयर चेक कर लो, HAL और एस्ट्रल लिमिटेड। बिल्कुल, HAL पे तो खरीदारी की सलाह है और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है। डेली चार्ट पे देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस है। HAL, BL और डिफेंस काउंटर यहाँ पे माहौल में रहेंगे बजट के चलते, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 3860 का सपोर्ट है, ऊपर में जो टारगेट बनेंगे वो 4060 तक के बनेंगे। उसके अलावा एस्ट्रल की बात करें, इस काउंटर में भी थोड़ा एक फॉलोअप एक्टिविटीज काफी दिनों के बाद देखने को मिली है। डेली चार्ट पे देखें तो लगभग 12-13 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे बना है। 1485 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी, ऊपर में 1600 तक के टारगेट के। डन। थोड़ा बिकवाली वाले दो शेयर भी चेक करा लेता हूँ सर, ऐसा ना हो कि सब कुछ मीठा ही मीठा हो जाए। ताज़ा बिकवाली में दो शेयर हमने ढूंढे सर, एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा KPIT है। खैर KPIT काफ़ी अच्छा चला है पिछले 3-4 दिन से, इसलिए मैं इसको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ प्रॉफिट बुकिंग का। बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे आ गया सर 3.5%। जरा देखना, कुछ चेक कर लेना, शॉर्ट्स का कैंडिडेट है क्या दोनों? बिल्कुल, KPIT तो शॉर्ट का कैंडिडेट नहीं है, बट बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट का कैंडिडेट है। यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिले हैं, बाजार की रिकवरी के बावजूद भी रिकवरी नहीं है। 217-18 एक हर्डल का काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से 218 का सपोर्ट स्टॉप लॉस बना सकते हैं, जो हर्डल का काम करेगा। नीचे में 205-203 तक काउंटर फिसल सकता है। चंदन सर लास्ट में आपके ट्रेडिंग कॉल्स बाकी हैं, जरा वो बता दीजिए। बिल्कुल, तो पहले ट्रेड के तौर पे मैं मारुति पे खरीदारी की सलाह दूंगा। कहीं ना कहीं मारुति में पॉजिटिव प्राइस पैटर्न के साथ में मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है।
जिस हिसाब से पिछले लगभग 12-13 दिनों में कंसोलिडेट हुआ है, लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम बनना चाहिए। तो मारुति पहला ट्रेड रहेगा, जहाँ पे 11,950 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी। ऊपर में लगभग 12,850 तक के टारगेट बनेंगे। दूसरा, यहाँ पे IRCTC पे मेरा फोकस रहेगा। ऑलरेडी इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। मोमेंटम बना हुआ है। अब जो एक हायर सपोर्ट बनेगा वो 798 के आसपास का बनेगा। ऊपर में 855 के टारगेट के लिए। ठीक है सर, IRCTC ऑलरेडी हमने चार्ट के जरिए भी आपको दिखा भी दिया, जो सर बोल भी रहे हैं, वजह भी बता दी। 840 तक के नए टारगेट है। मारुति बढ़िया चल रहा है, 2-3 दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था, आज सुबह भी एक मेहमान ने हमको दिया और आज आप अभी भी दे रहे हैं सर। तो मारुति का शेयर भी नोटिस करने वाला है। चंदन सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कल आप बजट वाले दिन आप हमारे साथ हैं, आपसे मुलाकात होगी, आपके इंटेलिजेंस का भरपूर फायदा कल हम कार्यक्रम में लेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।